आज मैं आप सबके साथ बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना 2 लंच बॉक्स की रेसिपीज़ शेयर करूँगी बच्चों के हवाले से। आपके बच्चे ये खाने के बाद कभी भी बाहर का खाना जो है ना उसकी फ़रमाइश नहीं करेंगे। ये दोनों रेसिपीज़ चिकन की रेसिपीज़ हैं, लेकिन ये रेसिपीज़ बहुत ही अफोर्डेबल हैं और सबसे अच्छी बात है कि घर के बेसिक स्पाइस से हम इसको तैयार करेंगे और बनेगा ये बाज़ार जैसा। यहाँ पर जी सबसे पहली फ़र्स्ट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन विंग्स की। चिकन विंग्स ले लिए हैं मैंने 1 केजी के करीब, हाफ़ केजी सॉरी, और इसको हम लोग वॉश करने के लिए सिरका और नमक लगाएंगे और पानी ऐड करके इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए आप लोग रख दें। इतनी अच्छी क्लीनिंग चाहते हैं आप, जो डीपली क्लीनिंग हो, ब्लड भी ना आए, तो आप लोगों ने इसको इस प्रोसीजर से ज़रूर जो है ना गुजारना है। यहाँ पर जी चिकन देखें अच्छे से हमने इसको नहला धुला के क्लियर कर दिया। अब बारी है जी स्पाइसेस की। बेसिक स्पाइसेस में सबसे पहले सोया सॉस, चिली सॉस जाएगा, ठीक है, सिरका जाएगा, नमक जाएगा और जी पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे आप। अगर पिसी हुई लाल मिर्च कम खाना चाहते हैं बच्चे, कम ऐड करके आप लोग कश्मीरी लाल मिर्च जो होता है ना वो ऐड कर दें, लाइक जिसका कलर ज़्यादा हो, ठीक है। उसके बाद लहसुन फ्रेश ऐड कर दिया, चिकन पाउडर ऐड कर दिया और ये सारे मसाले लास्ट पे ब्लैक पेपर ऐड करके सारे मसाले ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करना है आपने, ठीक है। हल्दी आपने इतनी नहीं डालनी, बस 1 पिंच में मैंने हल्दी ऐड की थी वही ऐड करनी है। यहाँ पर जी बेक पार्लर का स्पेगेटी मसाला था, इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए मैंने वो भी ऐड कर दिया। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको रेस्ट देना है। जितना अच्छा मसाला रेस्ट में जाएगा, लाइक मैरिनेशन अच्छी होगी, उतना ज़बरदस्त आपके विंग्स बनेंगे। हर विंग्स में आपका मसाला रचा बसा होगा और बहुत जल्दी टेंडर हो जाएगा। आपने देखा कि इनको मैंने मसाला लगाया, ठीक है। आज मैंने कुछ भी बॉईल नहीं किया, इसकी यही शर्त है कि मैंने इसको ओवरनाइट के लिए मैरिनेट किया था। ये अच्छे से जूसी भी हो गया था, टेंडर भी हो गया था। अब जब फ्राई करने का टाइम है, अब मैंने इसमें 2 टेबलस्पून भर के छान के मैदा ऐड कर दिया है अच्छी सी क्रिस्पी कोटिंग के लिए। मेरे घर वालों को ज़्यादा क्रिस्पीनेस कोटिंग पसंद नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको लाइट जो है ना कोटिंग रखने के लिए जस्ट 2 टेबलस्पून मैदा ऐड किया। अगर आप चाहें तो इसको मैदे से कोट कर करके फ्राई भी कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद तेल को अच्छा गर्म करना है और आपने ये 1 बाय 1 करके विंग्स ऐड करते जाना है। चंद सेकंड्स के लिए दोनों लो फ्लेम करके आपने कुक करना है। देन आपने हाई फ्लेम करके कलर देना और आपके बेहतरीन जो है ना हॉट विंग्स रेडी हो जाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं इसको बारबेक्यू विंग्स बनाना, तो आप लोग बारबेक्यू जो सॉस है वो ऐड कर सकते हैं बेहतरीन और अच्छे टेस्ट के लिए। आप ये एक दफ़ा रेसिपी ट्राई करें, आप लोग मुझे दुआएं देंगे। आपके बच्चे डेली आपसे फरमाइश करेंगे और लंच बॉक्स तो फिनिश करके घर आएंगे। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं फ्राई हो चुके हैं। अच्छे से फ्राई करने के बाद आप लोग इसको किसी भी सॉस के साथ, केचप के साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं, खा सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। आप लोग इसको शाम की चाय के साथ बना सकते हैं, ठीक है। बच्चे इतने खुश होंगे, इतने खुश होंगे। और जब आपको पता है बच्चे, फैमिली खुश होती है, तो आपको जो है ना मेहनत की होती है उसकी कीमत वसूल हो जाती है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और मुझे दुआओं में याद रखें। और अगर आप भी कोई ट्रेडिशनल पाकिस्तानी रेसिपियाँ कुछ भी सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं नोट डाउन कर लूँगी। इंशाल्लाह फिर जो है इन बारी में ज़रूर शेयर कर दूँगी। यहाँ पर जी मैंने अच्छे से इसको निकाल लिया और ये जो आपको इतने सारे रेड से डार्क कलर नज़र आ रहा है वो इसलिए कि मैंने सॉस ऐड करके, चिली सॉस और सोया सॉस ऐड करके इसको ओवरनाइट के लिए इसको मैंने जो है ना रेस्ट दिया था, मैरिनेट किया था। डेट्स वाई चिकन जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे क्रिस्पी और चटखारेदार मसालेदार बने हैं। केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। और अब चलते हैं जी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि बहुत ही शानदार। दूसरी रेसिपी भी चिकन की और बेसिक से स्पाइसी से हम लोग इसको रेडी करेंगे। इस रेसिपी में मैं आप लोग बाज़ार जैसे क्रिस्पी फ्राइज़ जो है वो बनाना सिखाऊंगी। क्रिस्पी फ्राइज़ जिस तरह से बाज़ार से मिलते हैं ना, वो कौन सा ट्रिक यूज़ करते हैं कि उनका मसाला भी चटखारेदार होता है और जो फ्राइज़ होते हैं वो इतने क्रिस्पी होते हैं। मेरे बच्चे मुझे फरमाइश करते हैं कि हमें बाज़ार जैसे फ़्राइज़ बना के दो, तो मैं इस तरह से उनको बना के देती हूँ। इसके लिए भी मैंने बोनलेस चिकन लिए, छोटे छोटे चंक्स कर ली, ठीक है। इसको हम मैरिनेट करेंगे सिरके से। चिली सॉस आप लोग ऐड कर दे। इसके स्पाइसेस आप लोगों ने थोड़े से कम रखने हैं, वो क्योंकि हम लोगों ने फ्राइज़ इसके साथ थोड़े से चटखारेदार बनाने हैं। सोया सॉस ऐड कर दिया, सिरका, चिली सॉस और यहाँ पर जी ये मैंने ऐड किया बारबेक्यू मसाला। आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा जो है चिकन पाउडर ऐड करेंगे। चिकन पाउडर ऐड करने के बाद बेसिक से जो मैंने आपको बताया वो मसाले ऐड करेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया, ठीक है। नमक हमेशा पहले कम रखें, डेट्स वाई जब बाद में टेस्ट करें उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि कम का इलाज है, ज़्यादा का इलाज नहीं है। लास्ट में मैंने पिसी हुई लाल
लाल मिर्च, ब्लैक पेपर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इसको भी रेस्ट देंगे। फ्राई करते वक्त हम लोग इसमें मैदा ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून जो है मैंने इसमें मैदा ऐड किया। चिकन की जो है क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली अच्छे से इसको साइड पे कर देंगे ताकि हर चीज़ जो है ना चिकन में रच और बस जाए। फिर अब ले लिए मैंने फ्राइज़ को मैंने अच्छे से कट किया वॉश करके। वॉश करने के बाद इस तरह से इसको कट कर लिया। सिंपल फ्राइज़ का जो मेथड होता है वैसे इसको मैंने एक बाउल में ऐड कर दिया, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं आपके फ्राइज़ बाज़ार जैसे बने, आप लोगों ने इसको वॉश करके कट करके स्ट्रेनर में ड्राई कर लेना। कोई भी 1 ड्रॉप ऑफ वाटर भी ना हो आलूओं में, फिर ही जो मसाला इसके अंदर रचे बसेगा। बेसिक से किचन से स्पाइसेस ऐड किए, टर्मरिक ऐड किए, रेड चिली पाउडर ऐड किए, सॉल्ट ऐड किए। लास्ट में मैंने अच्छे से ग्राम फ्लोर ऐड कर दिया, बेसन छान के 2 टेबलस्पून भर के, और इसको रेस्ट देना है। कोई पानी नहीं जाएगा। जब ये रेस्ट में जाएगा तो जो सारे स्पाइसेस हैं ना ये चिप्स के फिंगर चिप्स में लग जाएंगे, ठीक है, एडजस्ट होंगे और फ्राई करते वक्त ये बिल्कुल बाज़ार जैसे बनेंगे। बाज़ार वाले भी ऐसे करते हैं, इसको काट के मसाला लगा के रख देते हैं और फिर जी चंद सेकंड्स के बाद इसको फ्राई करते हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म किया। गर्म करने के बाद जो अच्छे से गर्म करने के बाद चिकन को मैंने मैरिनेट किया था वो ऐड करके 15 मिनट्स हम लोगों ने इसको अच्छे से कुक कर लेना है। आपको पता है बोनलेस जो चिकन है ना वो बहुत जल्दी कुक हो जाता है, ठीक है। हवा लगते ही ये कुक हो जाएगा। और इस जो चिकन चंक्स हैं इसको आप रेडी करके फ्रीज़ कर लें। इसको आप एज अ पराठा रोल, एज अ शवरमा में भी ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छे चिकन चंक्स बनते हैं। आप लोग इसको ऐसे ही केचप या बारबेक्यू सॉस के साथ बच्चों के लिए सर्व कर दें। साथ फ्राइज़ बना लें। आप इसके बर्गर बना सकते हैं, बोटी बर्गर। मल्टीपर्पज़ के लिए आपकी ये रेसिपी जाएगी, ठीक है। अगर आपको मेरी ये दोनों रेसिपीज़ अच्छी लगी तो ज़रूर बताना। यहाँ पर जो मैंने फ्राइज़ को अच्छे से फ्राई कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं जब अच्छे से मीडियम फ्लेम पे पहले कुक कर लें, अच्छे से आलू गल जाएं, सॉफ्ट हो जाएं, देन आप हाई फ्लेम करके इसको क्रिस्पी करें और स्ट्रेनर में निकालें। सारा ऑयल जो है रिमूव हो जाएगा, ड्रेन हो जाएगा, देन आप लोग इसको सर्व करें। ये रेसिपी भी बच्चे बड़े बहुत शौक से खाते हैं। आप इसको लंच बॉक्स में रख सकते हैं। लंच बॉक्स में रखने के बाद बच्चे जो है ना पूरा लंच बॉक्स फिनिश करके आते हैं। ये रही जी हमारा प्लेटर, ये रही जी हमारी रेसिपी। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगी हो। बहुत मेरा तो अभी से देख के वॉइस ओवर करते करते फिर मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि मुझे बहुत शौक है चाय के साथ हल्की फुल्की स्नैकिंग बना के रखने का और फिर बच्चों के साथ सर्व करने का, बच्चों को खिलाने का। बेशक मैं खुद जो है ना थोड़ा सा डाइटिंग वे में हूँ। यहाँ पर जी चाय भी बना ली आपकी बहन ने, और मैंने सोचा चाय जो है मैंने अपनी किसी रेसिपी व्लॉग में नहीं दिखाई तो आज मैं आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ। मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।